बोलिए, आपका विद्यार्थी नहीं है आज? विद्यार्थी आज नए हैं? हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप। याद कीजिए कि पिछले क्लास में आपको क्या बतला रहे थे। तो विगत क्लास में आपको हम लोगों ने चर्चा किया था। वो चर्चा था राज्य का नीति निर्देशक तत्व। उससे भिन्न भिन्न प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो उसके अलग अलग कैटेगरी के प्रश्नों को हम लोगों ने उसको बांटा, उसे दिखलाया। और एक अब उसका जो 150 शब्दों में तो पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो उसमें अन्य आपका है, जैसे कि मान लीजिए कभी एक नंबर में पूछा कोई खास अनुच्छेद की, अनुच्छेद 39 में क्या है, या किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रबंध है, या स्त्री पुरुष को समानता के साथ जीवन यापन करने का अधिकार। तो ऐसे कई क्वेश्चन, या ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 से जुड़ा होता है। तो एक तो जो उसका अनुच्छेद 36 से 51 तक के हर एक नंबर के क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। उसे 125 शब्द में भी लिखने का क्वेश्चन दे सकता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व की महत्वपूर्ण विशेषता को लिखें। तो सभी अनुच्छेद को हम लोग देख लेते हैं। अर्थात जितना अनुच्छेद, हर अनुच्छेद कहीं एक नंबर के क्वेश्चन में आपका आएगा। समग्र रूप से तो आपको पहले भी लिखा चुके हैं, समग्रता के साथ उसको हम पहले भी लिखा चुके हैं। राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित। ये संविधान का भाग 4 में वर्णित है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व का देखिए अनुच्छेद 36, तो ये क्वेश्चन के रूप में नहीं पूछेगा। ये कहता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व में राज्य की परिभाषा दी गई। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य को इसमें परिभाषित किया गया है। राज्य को इसमें परिभाषित किया गया है कि राज्य शब्द जो ये लिखा हुआ है, ये राज्य क्या है। फिर इसलिए इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने की संभावना लगभग नहीं रहती है। राज्य से तात्पर्य भारत की संपूर्ण राज्य, संघ राज से शासित प्रदेश, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, सभी राज्य के अंतर्गत आता है, जहां राज्य का नीति निर्देशक तत्व को लागू किया जाना है। अनुच्छेद 37 कहता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व सरकार की इच्छा शक्ति सरकार की इच्छा शक्ति एवं संसाधनों पर निर्भर करता है। संसाधनों पर निर्भर करता है। इसे न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। इसे
न्यायालय के माध्यम से परिवर्तित ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक नंबर में भी। अब एक नंबर देखिए क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। आपका एक नंबर के क्वेश्चन में जो 20 शब्द का होता है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है या राज्य का नीति निषेधक तत्व न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इस पर लिखें। तो अनुच्छेद 37 में इसका स्पष्ट वर्णन है, इसमें जोड़ देना है। इसके आधार पर ही केटी शाह ने इसे ऐसा चेक बतलाया जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है, अर्थात बैंक को देने का मन होगा देगा, ना देने का मन होगा नहीं देगा। ये देखिए एक नंबर के क्वेश्चन में अनुच्छेद 37 को पूछा जा सकता है। चलिए इसी से जुड़ा हुआ आगे आइए, अनुच्छेद 38 क्या कहता है, ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में एक स्वतंत्र क्वेश्चन के रूप में इसे भी पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 38 ये कहता है राज्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय लोगों को उपलब्ध कराए। हमारी प्रस्तावना में जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है, उस प्रस्तावना के इस न्याय को यहाँ पर रखा गया है ताकि सरकार अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए नागरिकों को न्याय उपलब्ध कराए, नागरिकों को सुविधा दे, इससे नागरिकों की जीवन स्तर में बेहतरी हो। राज्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय लोगों को उपलब्ध कराए, इसके बारे में हमें उपलब्ध मिलता है अनुच्छेद 38 में। सामाजिक सुरक्षा दे, आर्थिक सुरक्षा दे, राजनीतिक सुरक्षा देने का काम राज्य करे, इसका स्पष्ट प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 39 क्या कहता है, इसमें देखिए स्वतंत्र रूप से क्वेश्चन पूछ सकता है। अनुच्छेद 39 में एक कहता है कि राज्य स्त्री एवं पुरुष को कार्य करने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए। समान अवसर उपलब्ध कराए, इसका नंबर 2 पॉइंट कहता है
कि राज्य राज्य धन और संपत्ति का असमान वितरण को कम करने के लिए कार्य करे। 3 कहता है कि राज्य धन और संपत्ति का सकेंद्रण को कम करने के लिए कार्य करे। चौथा कहता है कि राज्य स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का कार्य करे। स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का कार्य करे। 5वां पॉइंट कहता है कि राज्य स्त्री और पुरुष एवं बच्चे को गरिमामय जीवन उपलब्ध कराए। ये सब पॉइंट इसमें अनुच्छेद 39 में है, जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है। ये हो गया अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 40 जो है कहता है राज्य ग्राम पंचायत का गठन करे। राज्य ग्राम पंचायत का गठन करे। ग्राम पंचायत का राज्य जो है सो गठन करे। महात्मा गांधी का स्वप्न को साकार करने के लिए ग्राम पंचायत का गठन करे। जीके में कितना नंबर है? हाँ,
जीके में 30 कहाँ, 20 15 क्वेश्चन है। नहीं ऑब्जेक्टिव में, सॉरी। जीके में देखें कितना है, हाईएस्ट गया है। 12.5 और ये पूरा टोटल है सर, जीके प्लस कंप्यूटर, ये पहले वाला का। हम्म। अनुच्छेद 41 राज्य, अनुच्छेद 41 जो है ये कहता है कि राज्य श्रमिक को श्रम को सम्मान दे, श्रमिक को शोषण से बचाए, श्रमिक को शोषण से बचाए, श्रमिक को शोषण से बचाए, श्रमिक को शोषण से बचाए एवं कुटीर उद्योगों का, एवं राज्य कुटीर उद्योगों का विकास के लिए कार्य करे। अनुच्छेद 41 में और भी जोड़ा गया, 41 में और भी, हो ये 43 में थोड़ा सा घबरा है, ये 41 में है ये अनुच्छेद 43 में है, 43 का ए में जोड़ा गया कि राज्य प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित कराए, श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित कराए। 43 बी में जोड़ा गया कि राज्य सहकारिता उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करे। अनुच्छेद 41 राज्य सामाजिक सुरक्षा, राज्य सामाजिक सुरक्षा को उपलब्ध कराए, जिसके तहत गरीबी, बेरोजगारी, दुर्घटना,
अपंगता, वृद्धावस्था के समय सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराए। सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 42 राज्य मां बनने जा रही महिला, मां बनने जा रही महिला, राज मां बनने जा रही महिला को मातृत्व या प्रसूति लाभ उपलब्ध कराए। 43 हो ही गया पहले ऊपर में। 44 राज्य सभी नागरिकों को समान कार्य के लिए राज्य सभी नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता उपलब्ध कराए। अब ध्यान रखिएगा इस अनुच्छेद 44 पर एक स्वतंत्र क्वेश्चन 150 शब्द में या 125 शब्द में या 75 शब्द में भी अलग से लिखने को दे सकता है, क्योंकि समान नागरिकता कॉमन सिविल कोड जो कि केवल गोवा में 1961 में जब गोवा भारत में शामिल हुआ तो गोवा में लागू था और 2025 में इसे उत्तराखंड में लागू किया गया है। 2025 में इसे उत्तराखंड में लागू किया गया है। अब ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, एक स्वतंत्र क्वेश्चन के रूप में इसे रख सकता है। तो ध्यान रखिएगा ये एक स्वतंत्र क्वेश्चन के रूप में भी आपको पूछा जा सकता है। इस पर आपको लिखना होगा समान नागरिक संहिता से तात्पर्य क्या होती है। तो समान नागरिक संहिता से तात्पर्य है कि सभी नागरिकों के लिए धार्मिक कानून नहीं बल्कि सबके लिए एक समान कानून अनुच्छेद 14 विधि का शासन ये सभी नागरिकों को उपलब्ध हो। अभी भी हमारे देश में कई ऐसे कानून हैं जो धार्मिक कानून हैं, कई ऐसे कानून हैं जो धार्मिक कानून हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई पर्सनल लॉ, हिंदू कोड बिल, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, तो कई ऐसे कानून हैं जो धर्म के आधार पर है। तो सामाजिक पारिवारिक उत्तराधिकार से संबंधित जो है विवाह उत्तराधिकार तलाक इत्यादि से संबंधित जो कानून है वो कानून अलग अलग धर्म के आधार पर है। तो राज्य ऐसा व्यवस्था करे जहां कोई भी धार्मिक कानून केवल अनुच्छेद 14 का विधि का शासन लागू हो, तो इस पर एक अलग से स्वतंत्र रूप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राज्य के नीति निषेध तत्व से कई प्रकार के एक ही नीति तत्व है, एक ऑब्जेक्टिव के रूप में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 25 शब्द में, 50 शब्द में, 75 शब्द में, 125 से। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम में सभी का आएगा, ये नहीं हो सकती है कि हो सकता है कि इस पर एक नंबर का ही क्वेश्चन पूछ दे, इस पर 8 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ दे। तो आपको हर आधार पर तैयार रहना है
कि जैसे क्वेश्चन पूछे तो समान नागरिक संहिता जो संविधान निर्माताओं के द्वारा दिया गया ताकि देश में सामाजिक समरसता की भावना का विकास हो, सामाजिक समानता हो, धार्मिक समानता हो, इसके लिए व्यवस्था किया गया था। लेकिन अभी देश आजाद हुआ था, धर्म के आधार पर विभाजन हुई थी, तो उस वक्त समय इसे लागू करना उचित नहीं समझा गया, बल्कि आने वाले सरकार के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया कि सरकार इस पर काम करे। 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था और पुर्तगालियों के काल में गोवा में समान नागरिक संहिता को लागू किया गया चुका था। जब देश में उसे शामिल किया गया तब गोवा में यह पूर्व में भारतीय संघ में शामिल होने के पूर्व भी प्रभावी था और उसके बाद भी प्रभावी रहा। इसकी मांग वर्तमान सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसकी मांग लगातार 1951 से ही समान नागरिक संहिता को लागू किए जाने की मांग किया जाता रहा। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड की सरकार ने एक कमेटी बनवाकर इसे 2025 में विधिवत तौर पर अपने राज्य में लागू कर दिया। समान नागरिक संहिता से कुछ धार्मिक तौर पर विशेषकर मुस्लिमों को और जातीय तौर पर कुछ जनजाति क्षेत्रों के लोगों को इससे कुछ आपत्तियां रही है। लोकतंत्र में प्रत्येक प्रकार की समस्याएं आपत्ति को शांतिपूर्वक आपसी सहमति के द्वारा समाधान करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ भी इस पर भविष्य में बेहतर प्रयास करके सहमति निकालकर इसे लागू करने के बारे में सरकार विचार कर रही है। किसी पर किसी विचार को थोपना लोकतंत्र का उद्देश्य है भी नहीं। इस प्रकार से जहाँ अभी भी विवाह से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित, पुत्रों के बीच संपत्ति के विभाजन से संबंधित, विवाह विच्छेद से संबंधित, ये सब कुछ ऐसे कानून हैं जहाँ धार्मिक कानून प्रभावी होता है। हिंदुओं के सभी क्षेत्र पर लागू हो उसके लिए अलग से हिंदू कोड बिल, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को तैयार किया गया। एक क्वेश्चन इधर अलग से इस पर पूछा जा सकता है, काफी चर्चा में अभी रहा भी है, काफी चर्चा में ये रहा भी है। अनुच्छेद 45 राज्य 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को 6 वर्ष तक के राज्य 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को 6 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा एवं उसके कल्याण के लिए कार्य करे। अनुच्छेद 46 राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग के विकास के लिए कार्य करे। पिछड़े वर्ग के विकास के लिए कार्य करे। इसी के आधार पर जो है विभिन्न प्रकार का जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इस सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, उन्हें जो है सो सत्ता में समान भागीदारी
मिले। लोकतंत्र की विशेषता भी होती है समानता, सामाजिक न्याय के साथ समानता, उसका प्रबंध इसमें किया गया है। अनुच्छेद 47 अतः राज्य सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा एवं पोषाहार उपलब्ध कराए। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा एवं पोषाहार, पौष्टिक आहार, चिकित्सीय सुविधा बोलते हैं, उसके चलते एनएमसीएच पीएमसीएच से लेकर के एम्स तक सभी काम कर रहे हैं ताकि कोरोना संकट आया, सबको निःशुल्क टीकाकरण का प्रबंध किया गया। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा एवं पोषाहार उपलब्ध कराए। इसके तहत ही मद्य निषेध की नीति को लागू की। मद्य निषेध कहता है कि राज्य जो है समाज वैसा वैसा भोजन से, वैसा पेय पदार्थ से लोगों को सुरक्षित रखने का प्रबंध करे जो उसकी मानसिक, उसकी बौद्धिक, उसकी शारीरिक क्षमता को प्रभावित करता है। ये भी आपका 1 नंबर के क्वेश्चन में 20 शब्द 25 शब्द में लिखना होता है। अलग से बिहार के मद्य निषेध संविधान के किस अनुच्छेद से प्रभावित होता है, वैसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य कृषि का विकास करे, दूध देने वाली पशु की सुरक्षा के लिए कार्य करे। राज्य कृषि का विकास करे, दूध देने वाली पशु की सुरक्षा के लिए। इसके तहत ही गौ हत्या को रोक पर प्रतिबंध बिहार में अलग से 1955 में अलग से बनाया गया है। गौ हत्या प्रतिबंध एक्ट बिहार में अलग से तैयार किया गया है। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सहमति दिया है। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए अलग से सहमति प्रदान किया है। 48 का क कहता है कि राज्य प्राकृतिक पर्यावरण एवं वातावरण को संरक्षित रखने के लिए कार्य करे। पेड़ पौधे हरियाली को राज्य सुरक्षित रखने का काम करे। अनुच्छेद 49 राज्य राष्ट्रीय स्मारक ऐतिहासिक स्थल, राष्ट्रीय स्मारक ऐतिहासिक स्थल की सुरक्षा के लिए कार्य करे। जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, जो हमारी राष्ट्र की पहचान है, चाहे वो बृहदेश्वर का राजराजेश्वर मंदिर हो या ताजमहल हो, लाल किला हो या एलोरा की गुफा हो, उसको सुरक्षित रखने के लिए राज्य कार्य करे। 50 कहता है कि राज्य
कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य शक्ति का पृथकीकरण के लिए कार्य करे, सरकार और कोर्ट में तकरार नहीं हो, उसके लिए राज प्रबंध करे। 51 कहता है राज अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था के लिए काम करे, अर्थात विदेश नीति को इस प्रकार से स्थापित करे कि कहीं देश के बीच शांति बनी रहे, विषम परिस्थिति में हमें सहयोगी देशों का समर्थन मिले। जब आर्थिक संकट, कोई प्राकृतिक संकट, मानवीय संकट उत्पन्न हो तो हमें भिन्न भिन्न देशों की सहायता उपलब्ध हो, ये सारा प्रबंध। तो ये देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी है और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार का है। अगले दिन जो है हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में एक टिप्पणी लिखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज क्लास को यहीं पर, धन्यवाद।